दोस्तों, आईपीएल 2025 अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां हर मैच ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैमिली ड्रामा में डीएनए रिपोर्ट खोले बिना एपिसोड आगे बढ़ ही नहीं सकता। मतलब अब मुकाबले सिर्फ दो टीमों की लड़ाई नहीं रहे, ये पूरे टूर्नामेंट की किस्मत को ऊपर नीचे करने वाले महायुद्ध बन चुके हैं। और इन्हीं भूचाल वाले हालातों में टपक पड़ा मैच नंबर 32, दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। अब यह भिड़ंत कोई साधारण टकराव नहीं थी, ये तो पूरी पॉइंट्स टेबल का काटो तो खून नहीं मोमेंट था। दिल्ली की टीम अक्षर पटेल की कप्तानी में शुरुआत में ऐसे दौड़ रही थी जैसे किसी ने उसे बुलेट ट्रेन की स्पीड में टर्बो लगा दिया हो। लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और आरसीबी को उन्होंने ऐसे धोया जैसे वॉशिंग मशीन में स्पिन मोड ऑन कर दिया हो। 4 मैच, 4 धमाके, और दिल्ली के फैंस तो मान बैठे थे कि अगली फ्लाइट फाइनल्स की है, और वो भी बिजनेस क्लास में। लेकिन तभी मुंबई इंडियंस आई और दिल्ली की उछलती हुई फ्लाइट को ऐसा इमरजेंसी लैंडिंग में बदला कि टीम रनवे पर ही स्कूटर बनकर रेंगने लगी। उधर राजस्थान की स्क्रिप्ट कुछ ऐसी चली जैसे कोई साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म। पहले 2 मैचों में हैदराबाद और कोलकाता से ऐसी ठुकाई हुई कि लग रहा था ये टीम सीजन भर सिर्फ प्रोमो में ही दिखेगी, असली शो में नहीं। लेकिन फिर संजू सैमसन ने बल्ला नहीं, डायरेक्ट हीरो वाली एंट्री मार दी। चेन्नई और पंजाब के खिलाफ ऐसी वापसी कि पूरी टीम जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ घोड़े पर चढ़कर मैदान में उतरी हो। फिर से सबको लगने लगा कि राजस्थान की पटरी सही ट्रैक पर आ गई है। लेकिन तभी गुजरात और बेंगलोर ने आकर ऐसी स्पीड ब्रेकर लगाई कि पूरी रॉयल एक्सप्रेस वापस बोगी समेत ऑफलाइन हो गई। और फिर आया दिल्ली बनाम राजस्थान, मतलब एक ऐसा मैच जिसमें दोनों टीमों ने सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि किस्मत, भविष्यवाणी और नासा की गणनाओं से भी टक्कर ले ली। मुकाबला ऐसा था जैसे कोई सी सॉ गेम, जहां एक ऊपर जाता तो दूसरा नीचे गिरता, और दोनों की हालत ऐसी हो गई कि पॉइंट्स टेबल का नक्शा ही उल्टा पकड़ना पड़ा। नतीजा ऐसा निकला कि जो टीमें अब तक अपनी कहानी का एंड टाइटल लिख चुकी थीं, वो फिर से एडिटिंग रूम में घुस गई। आरसीबी जैसे लोग जो खिड़की से आईपीएल को दूर से देख रहे थे, अचानक वीआईपी एंट्री पा गए। और मुंबई जैसी टीमें जो प्ले ऑफ के लिए शूटिंग लोकेशन तक पहुंच गई थीं, अब बैग वापस खोलकर टिकट चेक करने की लाइन में लग गई। मैच नंबर 32 तो जैसे किसी ने टूर्नामेंट के सेट पर डायरेक्टर को हटाकर स्टंटमैन को कमांड दे दी हो, पूरा सीन ही रीशूट हो गया। अब जो भी मुकाबले बचे हैं वो सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं, महाभारत का स्क्रिप्ट बन चुके हैं, जहां हर रन किसी स्कीम का क्लाइमैक्स है, हर बॉल किसी सपने का फैसला, और हर विकेट किसी टीम की किस्मत का आखिरी पन्ना। तो अब समय आ गया है हेलमेट पहनने का, चाय छोड़कर नींबू पानी पीने का, क्योंकि आईपीएल अब उस मोड़ पर है जहां हर शाम एक झटका नहीं, पूरा झूला झुलाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल की गगनचुंबी इमारत में अगर कोई टीम बेसमेंट से भी नीचे बैठी है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स, और वो भी उस कप्तान के साथ जो कभी आंख झपकते ही मैच खत्म कर देते थे, मतलब खुद महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन इस बार सीएसके का हाल कुछ ऐसा है जैसे किसी पुराने सुपरहिट हीरो की फिल्म बिना स्क्रिप्ट के रिलीज हो गई हो। ना कहानी जम रही, ना किरदार चल रहे, और बॉक्स ऑफिस पर दर्शक मुंह मोड़कर निकल रहे हैं। धोनी की कप्तानी में एक जमाने की ट्रॉफी छाप मशीन अब पॉइंट्स टेबल की धूल झाड़ रही है, 10वां नंबर यानी आईपीएल का लास्ट बेंचर। और हालात ऐसे हैं कि नेट रन रेट की हालत देखकर ग्रेविटी भी हाथ जोड़ ले कि इतना नीचे गिरना अब मेरे बस की बात नहीं। सीजन की ओपनिंग में तो लगा था कि सीएसके ने टाइम मशीन खोज ली है। मुंबई को पहले मैच में ऐसा धो डाला जैसे 2010 वाली स्क्रिप्ट फिर से चल रही हो। धोनी के चेहरे पर वही पुराना कूल वाला एक्सप्रेशन, फैंस के चेहरों पर वही पुरानी चमक, और ट्विटर पर मीम्स की जगह माही की आरती चल रही थी। लेकिन असली मूवी का पहला सीन आते ही पता चला कि ये तो सीरियस ड्रामा है, वो भी ऐसा जिसमें हर एपिसोड के बाद टीम का स्कोर नहीं, दर्द बढ़ता गया। अगले 5 मैचों में चेन्नई ने ऐसी हॉरर सीरीज दिखाई कि विरोधी टीमों को कुछ करना ही नहीं पड़ा, खुद ही रन नहीं बन रहे, विकेट खुद ब खुद गिर रहे, और हार के बाद कैमरा बार बार धोनी के चेहरे पर ऐसे झूम करता जैसे कोई सैड सॉन्ग बजने वाला हो। फिर लखनऊ के खिलाफ एक छोटा सा सीन आया जहां टीम जीत गई तो लगा शायद पिक्चर में ट्विस्ट आया है, पर नहीं, वो जीत वैसी निकली जैसे कोई मरीज आईसीयू से उठे और फिर बिस्तर पर लुढ़क जाए। अब 7 मैचों के बाद स्कोर कार्ड पर सिर्फ 2 जीत और 5 हारें जमा हैं, और कुल जमा 4 पॉइंट्स। मतलब जितना टाइम चेन्नई टॉस के बाद सोचती है कि किसको बॉल देना है,
उतनी देर में विरोधी टीमें पूरा गेम प्लान बना लेती हैं। और रही बात नेट रन रेट की, तो वो अब फॉर्म में नहीं, फॉर्म के बाहर है, जिसे देखकर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, भाई ये तो नॉन रिडेमेबल रन रेट है। अब अगर धोनी एंड टीम को प्लेऑफ में दाखिला चाहिए, तो बाकी बचे 7 मुकाबले किसी मसान फिल्म के क्लाइमैक्स जैसे होंगे, जहां हर मैच में आखिरी बॉल तक जान अटकी रहेगी और हर ओवर किसी डायलॉग बाजी से कम नहीं होगा। सीएसके को अब जीत नहीं, करिश्माई जीतें चाहिए, वो भी फिल्मी स्टाइल में, जैसे धोनी आखिरी बॉल पर हेलीकॉप्टर से रन चुराएं और बैकग्राउंड में ढोल बजने लगे। नहीं तो फिर ये सीजन माही के लिए एक साइलेंट गुड बाय बन जाएगा, बिना ट्रॉफी के लेकिन इज्जत की सलामी के साथ। और अगर थाला की टीम ने वाकई वापसी कर दी, तो आईपीएल 2025 की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा क्लाइमैक्स और सबसे ज्यादा चीयर यही टीम लूटेगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस बिजली से तेज भागती लीग में अगर कोई टीम खुद को एक्सप्रेस समझकर निकली थी और अब स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर बन चुकी है, तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। पैट कमिंस की कप्तानी में चलती वो ऑरेंज ट्रेन, जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल की 9वीं पायदान पर बैठी है, और वो भी ऐसे जैसे कोई बिना टिकट बोगी में लटक रहा हो। सीजन की ओपनिंग ऐसी हुई जैसे कमिंस बल्ला नहीं, बिजलियां लेकर उतरे हों। राजस्थान रॉयल्स को पहले ही मुकाबले में ऐसे रगड़ा जैसे वर्ल्ड कप की जीत की एक्सटेंशन देने आए हों, और पूरा ट्विटर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के लिए गदगद होकर बैठा था। लग रहा था कि एसआरएच इस बार सीधा प्ले ऑफ की बस नहीं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक कर चुकी है। मगर फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जैसे नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज पहले एपिसोड में ही अपना क्लाइमेक्स दिखा दे। एक जीत के बाद टीम ऐसी पटरी से उतरी कि लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात ने मिलकर इनका आत्मविश्वास ही रीसेल में डाल दिया। एक के बाद एक 4 हारें, वो भी ऐसी कि सामने वाली टीमों को पसीना तक ना आया। एसआरएच खुद ही मैदान में आप ही ले जाइए सर वाली मुद्रा में पहुंच गए। पैट कमिंस का चेहरा हर मैच के बाद ऐसा लगने लगा जैसे गूगल मैप्स ने लोकेशन का रूट बताया ही नहीं और सीरी भी कह रही हो, सॉरी आई डिडंट गेट दैट। सोशल मीडिया पर मीम्स की बांट थी, कहीं पैट को कंफ्यूज टूरिस्ट कहा गया, तो कहीं एसआरएच को रिचार्ज वैलिडिटी एक्सपायर्ड की कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ एसआरएच ने ऐसी वापसी मारी जैसे किसी ने पुराने रेडियो पर जोर से थप्पड़ मारा हो और सिग्नल वापस आ गया हो। मैच जीता और लगा जैसे टीम ने दोबारा चाल पकड़ ली हो। मगर अभी तक खेले गए 6 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत दर्ज हो सकी है, और बाकी 4 में टीम ऐसे पिटी है जैसे बिजली का मीटर उल्टा घूम गया हो और बिल डबल आ गया हो। पॉइंट्स टेबल पर चेन्नई से बस जरा सा बेहतर नेट रन रेट होने के चलते एसआरएच को फिलहाल 9वीं सीट मिली हुई है, वो भी ऐसी जिसमें ना कंफर्ट है ना कंफर्मेशन। अब अगर कमिंस की आर्मी को प्ले ऑफ की लाइन पार करनी है, तो आगे के मैच उनके लिए कोई वीकली टेस्ट नहीं, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम बन चुके हैं, जहां हर मुकाबला डिस्टिंक्शन से पास करना जरूरी है। और नेट रन रेट ऐसा चाहिए जैसे टॉपर की मार्कशीट हो। अगर ट्यूनिंग सही हो गई तो एसआरएच सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा, बाकी टीमों को अपना पिछला सफर भी धुंधला लगने लगेगा। लेकिन अगर फिर से पगडंडी पर स्किड मार गया, तो समझो इस सीजन की स्टोरी खत्म होने से पहले ही उनका नाम सिर्फ क्रेडिट रोल में आएगा। थोड़ी एंट्री, थोड़ा शोर और फिर लंबी खामोशी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर संजू सैमसन के कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस तेज रफ्तार दौड़ में अगर कोई टीम है जिसे देखकर लगे कि हर मैच से पहले क्वेश्चन पेपर बदल दिया गया है और राजस्थान रॉयल्स हमेशा रफ कॉपी में जवाब लिख रही है, तो वो है संजू सैमसन की पलटन। एक ऐसी टीम जो हर मुकाबले में अलग मूड, अलग टोन और अलग रिएक्शन लेकर आती है। सीजन की शुरुआत कुछ ऐसी रही जैसे किसी क्रिकेट एकेडमी में गलती से फुटबॉल की टीम उतर गई हो। पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने ऐसी धुलाई कर दी जैसे रॉयल्स ने मैच से पहले स्ट्रेटेजी नहीं, म्यूजिक प्लेलिस्ट बनाई हो। और जैसे ही टीम उस झटके से संभलती, कोलकाता ने दूसरी तरफ से आकर ऐसा ठोका जैसे बोलो जोर से हार हमारी का नारा लिखवा रखा हो। 2 हारों के बाद आरआर का डगआउट वैसा लग रहा था जैसे किसी स्कूल के मॉर्निंग असेंबली में पीछे खड़े बच्चों को उठक बैठक मिल गई हो। और संजू सैमसन की शक्ल बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे किसी ने रात भर मोबाइल चार्ज में लगाया हो और सुबह पता चले कि स्विच ऑन ही नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही टीम को खुद पर यकीन आया, उन्होंने चेन्नई के शेरों को ऐसे धौंका जैसे किसी न्यूकमर ने सीनियर से बैट छीन लिया हो। और पंजाब किंग्स के खिलाफ तो ऐसे खेले जैसे टीम मीटिंग में सबको अचानक याद आ गया हो कि ये आईपीएल है, रणजी ट्रॉफी नहीं। 2 जीत के बाद लगा कि पिंक आर्मी ने अब फॉर्म पकड़ लिया है, लेकिन तभी गुजरात, बेंगलोर और दिल्ली ने मिलकर वो फॉर्म छीन लिया जैसे स्कूल में कोई लड़का नए पेन से लिखता दिख जाए और क्लास के सारे शरारती बच्चे झपट ले। 7 मुकाबलों में 2 जीत, 5 हार और 4 अंक लेकर राजस्थान रॉयल्स उस जगह पर बैठी है जहां ना तो वो टॉप 4 की लाइन में है और ना ही बिल्कुल बाहर, बस एक ऐसी पोजीशन में जिसे देखकर पॉइंट्स टेबल भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई इसे ऊपर भेजे या नीचे धकेले। नेट रन रेट ऐसा है कि चेन्नई हैदराबाद से हल्का सा ऊपर है, लेकिन इतना नहीं कि कोई कहे ये रही अगली प्ले ऑफ टीम। अब उनके सामने 7 मैच बचे हैं जिनमें उन्हें खुद को फिर से साबित करना है, और सिर्फ जीत नहीं, ऐसी जीत चाहिए जिससे बाकी टीमों को अपना गेम प्लान फाड़कर दोबारा बनाना पड़े। राजस्थान को अब वो रफ्तार पकड़नी होगी
जो प्ले ऑफ की टिकट भी दे और बाकी टीमों के होश भी उड़ा दे, वरना हर साल की तरह इस बार भी फैंस यही कहते रह जाएंगे, टीम में टैलेंट तो बहुत है पर पता नहीं किधर निकल जाता है। संजू सैमसन और उनकी ब्रिगेड के पास अब एक्स्ट्रा टाइम नहीं, सीधा नॉकआउट मोड चालू है और अगर अब भी टीम ना जगी तो आईपीएल की ये रेस उनके लिए जल्दी ही थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग वाली ट्रॉफी तक सीमित रह जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाले मुंबई इंडियन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महायुद्ध वाली लीग में अगर कोई टीम है जो हर बार मैदान पर ऐसे उतरती है जैसे अभी अभी कोई स्टाइलिश एंट्री मारने आई हो लेकिन पहला ही पंच मिस हो जाए, तो वो है मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में चल रही वो टीम जो इस बार पुराने नाम, नया कप्तान और थोड़ी बेताबी लेकर आई थी, लेकिन स्क्रिप्ट के पहले पन्ने से ही झटका खा बैठी। शुरुआत ऐसी जैसे कोई रैंप वॉक के लिए तैयार हो लेकिन रनवे पर फिसल जाए। पहले मैच में चेन्नई ने ऐसी चपत लगाई कि लगा मैच नहीं, बदला लिया गया। ऊपर से गुजरात ने भी घर के लड़के हार्दिक को गले नहीं, गुस्से से देखा और एक और हार की चिट्ठी हाथ में थमा। 2 मैचों में 2 हार के बाद सोशल मीडिया पर मीम की लहर चल पड़ी। कहीं लिखा था हार्दिक की मुंबई एक्स एक्सपेरिमेंटल थिएटर, तो कहीं स्वैग ओवर स्कोरबोर्ड। लेकिन फिर कोलकाता के खिलाफ मैच में वो पुरानी वाली मुंबई नजर आई जो पिच पर नहीं ऑनरा से मुकाबला जीतती है। एक ठाठदार जीत ने जैसे टीम के स्वैग को फिर से आयरन करा दिया, पर यह जीत टिकाऊ नहीं निकली। लखनऊ ने प्लानिंग से और बैंगलोर ने फीलिंग से खेलकर फिर से मुंबई को ऐसे गिराया जैसे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज का तीसरा सीजन फुस से निकल जाए। हार्दिक का मूड भी कैमरे पर वैसे ही बदलता दिखा जैसे कोई नया हेयर कट करवाए और शीशे में देख के पछता जाए। लेकिन साहब, मुंबई इंडियंस को हल्के में लेना उसी तरह की गलती है जैसे आलू के बिना समोसा खाना। दिल्ली के खिलाफ वो जीत आई जैसे किसी पुराने सीजन का हिट एपिसोड फिर से टेलीकास्ट हो गया हो। दिल्ली को हराकर मुंबई ने बता दिया कि भले ही शुरुआत में थोड़े रीटेक लगे हों पर शूटिंग अभी खत्म नहीं हुई। 6 मुकाबलों में 2 जीत और 4 हार लेकर टीम 7वें पायदान पर बैठी है, ना बहुत ऊपर ना बिल्कुल नीचे, लेकिन हर बार एंट्री ऐसे करती है जैसे खुद को छठे गियर में मान रही हो। नेट रन रेट का हाल वैसा ही है जैसा किसी पुराने सुपरस्टार का कैमियो, थोड़ा कम दिखता है पर जब आता है तो जोर का आता है। अब बचे हैं 8 मैच और अगर प्लेऑफ का टिकट कटवाना है तो हार्दिक एंड को हर मैच में ऐसा खेल दिखाना पड़ेगा जैसे स्टेडियम नहीं ऑडिशन चल रहा हो, जहां हर सीन में हीरो का मुक्का चले, कैमरा स्लोमो हो और फैंस खड़े होकर तालियां बजाएं। क्योंकि मुंबई इंडियंस की खासियत यही है, ये टीम हारती भी है तो स्टाइल में और जीतती है तो ऐसा झटका देती है कि बाकी टीमें अगले मैच में पहले ही हेलमेट पहनकर बैठती हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस सीजन में अगर कोई टीम है जिसे देखकर हर बार लगे कि बस अब कोई जबरदस्त ट्विस्ट आएगा तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। और इस बार कमान संभाली है अजिंक्य रहाणे ने, वो कप्तान जो शोर शराबे से दूर चुपचाप अपनी चाल चलता है और सामने वाले को तब पता चलता है कि फंदे में फंस चुके हैं जब बचने की कोई राह नहीं बचती। केकेआर की ये सीजनल कहानी ना तो कोई लव स्टोरी है ना सस्पेंस थ्रिलर, ये तो सीधा एक स्ट्रेट अप माइंड गेम जहां हर मैच में या तो कमाल का क्लाइमैक्स होता है या फिर ऐसा ओपनिंग सीन कि दर्शक पूछ बैठे भाई एडिटर छुट्टी पे है क्या। पहले ही मैच में बैंगलोर ने ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि लगा टीम नहीं ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ी है जिसे ट्रक ने पीछे से ठोक दिया हो। लेकिन फिर राजस्थान के खिलाफ जो वापसी आई वो एकदम धीरे बोलने वाला विलन टाइप मूव था, शब्द कम असर ज्यादा। मुंबई से टकराए तो पुराने पन्ने खुल गए और एक बार फिर स्कोरबोर्ड पर ऐसा ब्लर इफेक्ट आया जैसे मोबाइल का कैमरा गिर गया हो। पर हैदराबाद के खिलाफ रहाणे की टीम ने मोमेंटम का ऐसा बटन दबाया कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में रोशनी ही रोशनी फैल गई। फिर लखनऊ ने उस रोशनी का बिल भेज दिया और कोलकाता दोबारा लोडिंग मोड में चला गया। लेकिन जनाब फिर आई वो भिड़ंत जिसे स्क्रिप्ट में करंट आ गया। चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसी पॉलिश की कि वो खुद को शीशे में पहचान नहीं पाए। रहाणे ने पूरे मैच को इस अंदाज में कंट्रोल किया जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा चला रहा हो, ना कोई बेसुरा नोट ना कोई मिसबीट। लेकिन फिर आया पंजाब का मैच और उन्होंने वो कर दिया जो हिंदी फिल्म के बेस्ट फ्रेंड अक्सर करते हैं, पीठ पीछे वो। अब तक 7 मुकाबलों में कोलकाता की झोली में है 3 जीत और 4 हार और अंक तालिका में ये टीम खड़ी है 6ठे नंबर पर, ना बहुत पीछे ना बहुत आगे, लेकिन सबसे दिलचस्प जगह पर जहां से फिनाले का रास्ता भी दिखता है और एलिमिनेशन की खाई भी। और सबसे मजेदार बात यह कि बाकी टीमों के मुकाबले कोलकाता का नेट रन रेट ऐसा तेज भागता है जैसे कोई कैब ड्राइवर आखिरी राइड के लिए मीटर छोड़ के दौड़ रहा हो, यानी हार भी स्टाइल से और जीत भी एक्सप्रेस स्पीड में। अब अगर प्ले ऑफ की टिकट चाहिए तो अगले 7 मैच केकेआर को ऐसे खेलने होंगे जैसे हर मैच उनका ग्रैंड फिनाले है, जहां सिर्फ जीतना काफी नहीं बल्कि सामने वाली टीम की स्ट्रैटेजी, हिम्मत और आंकड़े ऑल डिलीट कर देने हैं। क्योंकि कोलकाता की ये स्क्रिप्ट अभी इंटरवल पर है जनाब, और केकेआर के फैन जानते हैं जब ये टीम क्लाइमैक्स में आती है तो ट्रॉफी नहीं ट्रेंडिंग में जाती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस तूफानी ड्रामे में
अगर कोई टीम है जो हर मैच में बॉल से नहीं बारूद से धमाका कर रही है तो वो है लखनऊ सुपर जेंट्स। और इस बार उसके स्टीयरिंग पर बैठे हैं खुद ऋषभ पंत, जो कप्तानी को सीरियसली नहीं सिनेमैटिकली लेते हैं। बंदा मैदान में उतरते ही ऐसा लगता है जैसे कोई एक्शन हीरो डायरेक्ट क्लाइमैक्स सीन शूट करने आया हो। ना इंट्रो की जरूरत ना वॉइस ओवर की। लेकिन सीजन की शुरुआत में ही पंत की पुरानी टीम दिल्ली ने वो कर दिया जो ज्यादातर एक्स बॉस करते हैं। पहले ही दिन ऐसा फीडबैक दे मारा कि बंदा खुद सोच में पड़ जाए कि भाई वापसी कर रहा हूं या विदाई ले रहा हूं। लेकिन ऋषभ कहां रुकने वाले, दूसरे ही मैच में हैदराबाद पर ऐसा स्टाइलिश हमला किया कि लगने लगा जैसे ये आईपीएल नहीं कोई एंटरटेनमेंट अवार्ड शो है और एलएसजी सब ट्रॉफियां बटोरने आए हैं। फिर आया पंजाब वाला मैच, जहां रन तो बरसाए गए लेकिन जीत फिसल गई। मतलब स्क्रिप्ट भी हिट थी, एक्टिंग भी दमदार, लेकिन एडिटिंग गड़बड़ा गई। मगर चौथे मुकाबले से लखनऊ ने जैसे डीएनडी मोड ऑन कर दिया और 3 लगातार मैचों में ऐसा परफॉर्म किया जैसे कोचिंग कैंप से नहीं मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग से लौटे हों। मुंबई इंडियंस की स्वैग, कोलकाता की चालाकी और गुजरात की गंभीरता, तीनों को उठाकर ऐसे धुला कि लगा ये क्रिकेट नहीं कोई धोबी घाट प्रीमियम एडिशन चल रहा है। हर मैच में पंत के शॉट्स ऐसे लग रहे थे जैसे वो कोई ओटीटी सीरीज के ट्रेलर में एक एक पंच लाइन फेंक रहे हों। आया हूं तो सिर्फ जीतने नहीं, सबको स्क्रिप्ट सिखाने आया हूं। अब तक इस स्किल पैक्ड सफर में लखनऊ ने 6 मुकाबलों में 4 जीत झटक ली है और 8 अंकों के साथ 5वें नंबर पर ऐसे डटे हैं जैसे स्कूल में वो टॉपर जो बोलता कम है लेकिन हर टेस्ट में फुल मार्क्स ले आता है। और बात करें नेट रन रेट की तो जनाब ये तो ऐसा उड़ रहा है जैसे टीम की बस में नाइट्रस लगा दिया गया हो। मुंबई, पंजाब, हैदराबाद, राजस्थान सबको पीछे छोड़ दिया और पंत की टीम का स्कोरबोर्ड अब कोई डिजिटल मीटर नहीं, टाइम ट्रैवल मशीन लगने लगा। लेकिन असली मसाला अब शुरू हुआ है। 8 मुकाबले बाकी हैं जिनमें से कम 4 मैच जीतने हैं और वो भी ऐसे कि सिर्फ अंक तालिका में नहीं, दूसरी टीमों की रातों की नींद में भी एंट्री ले लें, क्योंकि यहां से जो भी गलत चाल चली वो पूरी टीम को सीधे स्क्रिप्ट फाइनल से निकालकर ड्राफ्ट डिलीट में डाल सकती है। अब हर मैच में रन के साथ रुतबा चाहिए, विकेट के साथ वाइब चाहिए और जीत के साथ वो तड़का चाहिए कि फैंस बोल उठें। भाई अगर एलएसजी प्लेऑफ में नहीं गई तो इस सीजन का ट्रेलर देखकर टिकट बुक करने का कोई मतलब नहीं था। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महा मसालेदार सीजन में अगर कोई टीम है जो अपने पुराने इमोशनल ड्रामा से निकलकर सीधा एक्शन मोड में आ गई है तो वो है किंग्स 11 पंजाब। और इस बार डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं खुद श्रेयस अय्यर, जो कप्तानी नहीं कर रहे, पूरी मूवी रीडायरेक्ट कर रहे हैं। भाई पंजाब की टीम इस बार मैदान में ऐसे आई जैसे कोई पुराने जमाने की एक्स्ट्रा फाइटर अचानक अगली फिल्म का सुपरस्टार बन जाए। पहली ही सीन में धमाका, ना कोई बिल्ड अप ना कोई फ्लैशबैक। जैसे ही अय्यर ने कप्तानी संभाली, टीम का स्वैग ऐसा बदल गया जैसे किसी म्यूजिक वीडियो में बाइक स्लो मो में घूमे और पीछे से रोशनी की बौछार हो। गुजरात और लखनऊ पर जो पहला दोहरा प्रहार हुआ वो देख ऐसा लगा जैसे पंजाब ने आईपीएल के पुराने सारे पेंडिंग बिल एक साथ चुका दिए हों। हर विकेट पर जश्न ऐसा था जैसे पंजाबियों के घर लड़के का कनाडा वीजा लग गया हो और हर चौके पर बैट से नहीं माइक से बोला जा रहा हो, अब हम वही टीम नहीं जो तुम सोचते थे। लेकिन आईपीएल की स्क्रिप्ट में तो ट्विस्ट वैसे ही आते हैं जैसे पंजाबी गानों में अचानक रैप घुस जाए। राजस्थान ने तीसरे मैच में कहानी को ऐसा झटका दिया कि मूड बिगड़ गया, लेकिन पंजाब ने भी जवाब देने में टाइम नहीं लगा। अगले ही मैच में चेन्नई को हराकर साफ कर दिया कि अब ये टीम गम नहीं गिनती, सीधा बदला लेती है, वो भी प्रीमियम पैकेज में। हाँ, एक मैच ऐसा भी आया जहां हैदराबाद ने पंजाब को ऐसा आउट ऑफ स्क्रिप्ट कर दिया जैसे किसी ने पार्टी में डीजे का वायर खींच लिया हो, सारा मूड ही डाउन। लेकिन फिर कोलकाता पर जो कमबैक आया वो ऐसा था जैसे शादी में डीजे फिर से ऑन हो जाए और पूरा परिवार स्टेज पर ढोल के साथ चढ़ जाए। अब तक इस डांसिंग फाइटिंग जर्नी में 6 में से 4 जीत के साथ टीम के पास 8 पॉइंट है और नेट रन रेट तो ऐसा भाग रहा है जैसे कोई पटियाला से अमृतसर तक बिना रुके बुलेट ट्रेन चला दी हो। राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद की टीमों को पीछे धकेलती हुई टॉप की तरफ जा रही है। लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही है। 8 मैच बाकी हैं और ट्रॉफी की टिकट के लिए कम से कम 4 और सुपरहिट शो चाहिए, वो भी ऐसे जो सिर्फ स्कोर बोर्ड में नहीं, सीधा विरोधियों के होश में दर्ज हो जाए। क्योंकि पंजाब अब सिर्फ जीतना नहीं चाहती, जीत में वो एटीट्यूड चाहिए जिसमें छक्का लगे और स्क्रीन पर स्लो मोशन में पटाखे फूटे। अब देखना यह है कि ये टीम फाइनल में ट्रॉफी उठाकर स्टेज पर गिद्दा करती है या फिर क्लाइमैक्स में अचानक कोई पुराने विलन की एंट्री हो जाती है और साउंड ट्रैक सेट हो जाता है। लेकिन फिलहाल तो पूरी टीम बीट पे है, जोश हाई है और आईपीएल का ये चैप्टर लगता है जैसे फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड यहीं से जाने वाला है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस हिट एंड हसल वाली फिल्म में अगर कोई टीम है जिसने इस बार स्क्रिप्ट बदलकर नया डायरेक्टर बैठा दिया है तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और कुर्सी पर बैठे हैं रजत रिकनिंग मोड पाटीदार, जिनकी कप्तानी में
आरसीबी ऐसा लग रहा है जैसे पुराने सीजन का साइड कैरेक्टर अब अपनी खुद की वेब सीरीज बना रहा हो। न विराट का वीर रस, न फाफ की अफ्रीकी चाल। इस बार टीम की कमान एक ऐसे बंदे के हाथ में है जो फील्ड पर कम शब्दों में बड़ा क्लाइमेक्स लिखता है। पहला मुकाबला आते ही कोलकाता को ऐसे धो डाला जैसे स्कूल का होमवर्क भूल गए हों और पाटीदार ने प्रिंसिपल बनकर सबकी कॉपियां चेक कर ली हों। फिर आया चेन्नई सुपर किंग्स। आरसीबी ने उन्हें ऐसे खोला जैसे पुराना बिस्कुट का पैकेट। एक एक खिलाड़ी बिखरता चला गया और पीली जर्सी वाले स्टेडियम में ऐसे चुप हुए जैसे डीजे की लाइट चली गई हो। 2 जीत के बाद ट्विटर पर ईसाला कप नामले का धागा फिर से बुनना शुरू हो गया था। लेकिन आईपीएल में कहानी बिना ड्रामा के थोड़ी ना चलती है। गुजरात टाइटंस ने अगले ही मैच में ऐसा कट मारा कि आरसीबी का स्क्रिप्ट राइटर भी कंफ्यूज हो गया। मैच हाथ से निकला ऐसे जैसे नहाते वक्त साबुन फिसल जाए। मगर मुंबई के खिलाफ जो वापसी हुई वो थी पूरी रिवेंज एडिशन। इतनी तेज टक्कर दी कि रोहित शर्मा भी भूल गए कि टॉस उन्होंने जीता था या सपना देखा था। और तभी आई अगली रुकावट। दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसा धक्का मारा कि पूरी बैटिंग लाइनअप धराशायी। ना टाइमिंग थी ना फ्लो। जैसे फ्री वाईफाई का पॉपअप तो आया लेकिन कनेक्शन लॉर्ड ही नहीं हुआ। पर फिर आया असली काउंटर पंच। राजस्थान रॉयल्स के सामने आरसीबी ने जो घूंसा मारा उसमें सिर्फ रन नहीं थे, उसमें वो आत्मविश्वास था जो किसी सुपर हीरो की पावर अप वाली सीन में होता है। और रजत पाटीदार उस सीन में फ्लाइंग पंच मारते दिखे। अब तक टीम ने 6 मुकाबलों में 4 में जीत की शेर वाली दहाड़ मारी है, 2 मैचों में हल्की चोट खाई है और अंक तालिका में 8 ठोस अंक लेकर तीसरे पायदान पर ऐसे खड़ी है जैसे रिजल्ट डे में पहला नाम उसी का लिखा हो। नेट रन रेट भी ऐसा सरपट दौड़ रहा है जैसे बेंगलुरु की मेट्रो बिना स्टेशन रुके जा रही हो। लेकिन असली इम्तिहान अब है जहां 8 मुकाबले बाकी हैं और 4 धमाके जरूरी हैं। ऐसे धमाके जिनमें जीत का जश्न हो, रन रेट की आग हो और बाकी टीमों की नींद उड़ जाए। ये आरसीबी अब वो नहीं जो सालों से इमोशनल फैन बेस को रुलाती थी। ये टीम अब वो हीरो बन चुकी है जो फिल्म के एंड में विलेन का पूरा खानदान खत्म कर देता है। और चाहे ट्रॉफी मिले या ना मिले, इस बार की कहानी में कोई एडिट नहीं, कोई कट नहीं, सिर्फ एक्शन, सस्पेंस और फुल ऑन पाटीदार स्टाइल का रिवेंज सीजन ऑन द रोल है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस हाई वोल्टेज मुकाबलों वाले मैदान में अगर कोई टीम है जो शांत चेहरे के पीछे ताबड़तोड़ प्लानिंग और परफॉर्मेंस की बारूद लेकर उतरी है तो वो है शुभमन सर्जिकल स्ट्राइक गिल की गुजरात टाइटंस। इस बार जीटी का जो स्वैग है ना, वो ऐसा है जैसे कोई टॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं, ब्लेजर पहनकर पेपर देने आया हो और बाकी क्लास वाले अभी पेन ढूंढ ही रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बैठकर ये टीम बाकी 8 टीमों को ऊपर से ऐसे देख रही है जैसे रॉयल बालकनी से नीचे मेले का मजा लिया जा रहा हो। शुभमन गिल को देखकर अब तो लगने लगा है कि ये सिर्फ कप्तान नहीं, पूरी टीम के सीन प्ले राइटर हैं, जहां हर मैच की स्क्रिप्ट वो खुद लिखते हैं, डायरेक्शन खुद करते हैं और फिनिशिंग शॉट्स में खुद कैमरा फेस भी करते हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ पहला मैच हारे तो लोगों ने सोचा कि कप्तानी का बुखार चढ़ गया है, लेकिन गिल ने अगले 4 मैचों में जो किया वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का कमबैक मोन्टाज था। मुंबई को ऐसे झुलसाया जैसे सूरज दोपहर में नाराज हो गया हो। बैंगलोर को ऐसे पटका जैसे पुरानी कुर्सी टूटने पर लोग चलो अच्छा हुआ कहते हैं। हैदराबाद को उनके ही राइजिंग वाले नाम पर सूर्य ग्रहण लगा दिया और राजस्थान की शाही चालों को ऐसी रोड पर दौड़ाया कि जीपीएस भी रूट रिकैलकुलेटिंग बोल उठा। शुभमन का बल्ला जिस टाइमिंग पर चलता है वो किसी पुराने म्यूजिक सिस्टम की प्ले रिकॉर्ड जैसी परफेक्ट सिंक में है। वहीं मोहित शर्मा गेंदबाजी में ऐसे दिखते हैं जैसे डैड वाला अनुभव अब आईपीएल में सबसे घातक हथियार बन चुका है। लेकिन फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने वो कर दिया जो फिल्म में अचानक विलेन के बाउंसर की तरह आता है। जीटी उस दिन ऐसे गिरी जैसे शादी में पहना हुआ नया सूट अचानक बारात की भीड़ में फंस जाए और पीछे से कोई कहे भाई जी थोड़ा साइड हो जाओ। बल्लेबाजी उस दिन इतनी सूनी लगी जैसे खाली प्लेट में रखा एक बिस्कुट और गेंदबाजी ऐसी कि बैटर को लग रहा था यार बॉलिंग है या बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन गुजरात की खासियत ही यह है कि हार के बाद भी उनकी चाल में ठहराव नहीं आता। चेहरे पर वही रॉयल एक्सप्रेशन और खेलने में वही क्लिनिकल एग्जीक्यूशन। 6 मैचों में 4 जीत, 2 हार और पूरे 8 पॉइंट्स लेकर यह टीम सिर्फ टेबल में टॉप नहीं कर रही बल्कि नेट रन रेट की मशीन में ऐसा पावर मोड ऑन किया है कि बाकी टीमों के कप्तान उस रेट को देखकर कह रहे होंगे ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। और अभी 8 मुकाबले बाकी हैं। मतलब जीटी के पास वक्त है इस पूरे दबदबे को सीधे ट्रॉफी में ट्रांसलेट करने का। जिस चाल, जिस सोच और जिस रफ्तार से शुभमन गिल इस टीम को चला रहे हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि प्ले ऑफ इनके लिए सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल तो सीधा फाइनल का। फोटो है जहां ट्रॉफी के साथ खड़ा गिल कहेगा सिंपल प्लान था भाई, बस एग्जीक्यूशन थोड़ा रॉयल कर दिया। बाकी टीमें चाहें तो नींबू मिर्ची बांध ले क्योंकि जीटी के इस टेम्पो को रोकना अब किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महागाठा में अगर कोई टीम है जो अब अच्छा खेल रही है कि जोन से निकलकर सीधे
अब पूरा टूर्नामेंट हमारे पेन से लिखा जाएगा कि पेज पर आ चुकी है, तो वो है दिल्ली कैपिटल्स, जिसे इस बार अक्षर पटेल नाम का एक शांत चेहरा नहीं, एक चालाक स्क्रिप्ट राइटर चला रहा है, जो मैदान पर हर मैच को एक परफेक्ट एपिसोड की तरह डायरेक्ट कर रहा है। अक्षर, जो पहले सिर्फ अपनी गेंदों से बैट्समैन को 404 नॉट फाउंड वाली स्टेट में भेजते थे, अब पूरी टीम को उस जीपीएस लोकेशन पर ले आए हैं जहां सिर्फ जीत ही पहुंचती है और बाकी टीमें रास्ता पूछती रह जाती हैं। दिल्ली की इस बार की एंट्री ऐसी रही जैसे कोई आईएएस टॉपर इंटरव्यू रूम में घुसते ही बोर्ड की कॉपी पलट दे और बोले, सर सवाल छोड़िए, मैं खुद बताता हूं क्या आना चाहिए। लखनऊ को पहले ही मैच में ऐसे कुचल दिया जैसे सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो गया हो। फिर हैदराबाद को मम्मी के वॉशिंग डे जैसा धोया गया। देखो बेटा, आज पर्दे नहीं पॉइंट्स चमकाए जाएंगे। चेन्नई आई तो उनकी येलो ड्रेस भी फीकी हो गई, जैसे धोनी के बिना वो अब टीम नहीं नींबू पानी बन गई हो। बेंगलोर वाले जब मैदान में अपने फैन बेस का गुरूर लेकर उतरे तो दिल्ली ने साउंड सिस्टम ही काट दिया। ना चौका ना छक्का, बस विकेटों की आवाज और बैंगलोर का साइलेंट मोड। 4 में 4 जीत के बाद दिल्ली वाले बालकनी से ऐसे झांक रहे थे जैसे मोहल्ले में पहले एसी लग गया हो। लेकिन आईपीएल कोई सिंपल शो नहीं, यहां हर एपिसोड में ट्विस्ट फिक्स होता है। मुंबई इंडियंस ने अचानक से डायलॉग मारते हुए दिल्ली को पहला झटका दिया, मगर अगली ही कहानी में राजस्थान को पटक के वापसी कर ली और फिर से टेबल के टॉप पर दिल्ली का झंडा फहरा दिया गया। 6 में 5 जीत और एक नेट रन रेट जो ऐसा चुभता है जैसे पुराने रेजर का ब्लेड। बाकी टीमों को देखकर लगता है जैसे उनकी पॉइंट्स शीट स्क्रैच कार्ड की तरह फटी जा रही है। अब दिल्ली का खेल सिर्फ जीतने का नहीं, बल्कि स्टाइल से, एक्सप्रेशन से और एक खास चाल से है, जिसमें रन ऐसे बनते हैं जैसे हर चौका 6 पर कैशबैक आ रहा हो और बॉलिंग ऐसी कि हर डॉट बॉल के साथ बैकग्राउंड में कोई ड्रोन कैमरा घूमे और बोले, अब आया असली एंगल। ये दिल्ली अब कोई सॉफ्ट स्टोरी वाली टीम नहीं, ये वो न्यू एज राजधानी है जो ट्रॉफी के भूखे प्लेयर्स के साथ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मिशन पर निकली है। और अक्षर पटेल की एक कैप्टेंसी अब ऐसा फाइनल स्क्रिप्ट बना रही है जिसमें एंड में ट्रॉफी उठती है, स्टेडियम स्लो मोशन में घूमता है और बैकग्राउंड में गूंजता है, ओ दिल्ली तू तो गेम चुरा ले गई रे। तो दोस्तों, बुधवार की रात राजस्थान और दिल्ली के बीच हुए इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल ने ऐसा करवट लिया है जैसे कुंभकर्ण की नींद खुल गई हो। दिल्ली कैपिटल्स अपनी राजधानी वाली ठाठ से सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठी है, पीछे पीछे गुजरात वाले रॉयल लुक में, बैंगलोर वाले पुराने सपनों को नए पंख देके दौड़ रहे हैं और पंजाब वाले पहली बार किंग्स वाला नाम सच में जी रहे हैं। वहीं हैदराबाद, मुंबई, राजस्थान और चेन्नई, ये चारों ऐसी लग रही हैं जैसे बस अभी स्टेडियम के बाहर समोसे खा रहे हो और पूछ रहे हो, भाई अंदर क्या चल रहा है। लेकिन गेम खत्म नहीं हुआ है साहब, क्योंकि कोलकाता और लखनऊ की टीमें अब भी रेस में हैं और ऐसे भाग रही हैं जैसे लास्ट ट्रेन पकड़नी हो। अब बारी आपकी, कमेंट में बताओ दिल किस टीम के लिए धड़कता है। प्लेऑफ की सीटों पर आप किस किस को बैठा रहे हो और किसकी टीम इस बार सीधे लास्ट बेंच पर बैठकर आईपीएल की क्लास अटेंड करने वाली है। बोलो बोलो, कौन करेगा बाजी और कौन बनेगा आईपीएल 2025 का असली बादशाह।